हे गाइस, क्या आप सीटेट का एग्ज़ाम या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो? तो दोस्तों, आपको ज्ञात होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में संस्कृत की गिनती भी आती है। ठीक है। अगर दोस्तों आप 1 से 2 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो आप 5 मिनट केवल हमारे साथ रहिएगा। हम आपको यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती आसानी से याद करा देंगे। ठीक है। चलते हैं दोस्तों, वीडियो किस प्रकार से आप यहाँ पर देखेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर आप गिनती को याद कर पाएंगे। संस्कृत काउंटिंग 1 to 10। सबसे पहले हम 1 से 10 तक की देखेंगे और उसके बाद में हम फिर 10 से 20 तक की देखेंगे। इस क्रम में हम आपको 100 तक की गिनती आसानी से याद करा देंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप संस्कृत में देखेंगे दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर आप इंग्लिश में देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, एक को दोस्तों एकहा बोला जाता है। दो को यहाँ पर दो इस प्रकार लिखा जाता है। तीन को आप त्रा इस प्रकार यहाँ पर लिखा जाता है। चार को चत्वारः यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है। पाँच को पंच बोला जाता है। छः को षट बोला जाता है। सात को सप्त बोला जाता है। आठ को यहाँ पर अष्ट बोला जाता है। नीचे आप देखेंगे 9 को यहाँ पर नव बोला जाता है और 10 को यहाँ पर आप देखेंगे दशह बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर 11 to 20। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 11 को यहाँ पर एकादश बोला जाता है। 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 यानी कि 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को यहाँ पर सप्तदश बोला जाता है। 18 को संस्कृत में अष्टादश बोला जाता है। 19 को संस्कृत में एकोनविंशति बोला जाता है। 20 को विंशति बोला जाता है। फिर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर अब 21 से 30 तक किस प्रकार से हम संस्कृत में गिनती को पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों 21 को एकाविंशति बोला जाता है। 22 को द्वाविंशति बोला जाता है। 23 को त्रयोविंशति बोला जाता है। 24 को चतुर्विंशति बोला जाता है। 25 को पंचविंशति बोला जाता है। 26 को षड्विंशति बोलते हैं। 27 को सप्तविंशति। 28 को अष्टाविंशति। 29 को एकोनत्रिंशति, एकोनत्रिंशत, माफ़ी चाहेंगे, 29 को एकोनत्रिंशत बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों 31 से 40 तक संस्कृत में किस प्रकार से हम गिनतियों को पढ़ते हैं। 31 को एकात्रिंशत बोलते हैं। 32 को द्वात्रिंशत। 33 त्रयात्रिंशत। 34 चतुर्त्रिंशत। 35 पंचत्रिंशत। 36 षट्त्रिंशत। 37 सप्तत्रिंशत। 38 अष्टात्रिंशत। 39 एकोनचत्वारिंशत। 40 को चत्वारिंशति बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 41 से 50 तक संस्कृत में किस प्रकार से बोला जाता है। 41 को एकोचत्वारिंशत बोला जाता है। 42 को द्वचत्वारिंशत। 43 त्रिचत्वारिंशत। 44 चतुर्श्वारिंशत। 45 पंचचत्वारिंशत। 46 षट्चत्वारिंशत और 47 को सप्तचत्वारिंशत। 48 अष्टचत्वारिंशत। 49 एकोनपंचाशत। 50 पंचाशत। एक बार फिर से हम 49 को बोल देते हैं, एकोनपंचाशत, एकोनपंचाशत। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर संस्कृत में 51 से 60 तक किस प्रकार से
पढ़ा जाता है। 51 है 1 का 50, 52 दुग 50, 53 त्रि 50, 54 चतुः 50, 55 पंच 50, 56 षट 50, 56 षट 50, 57 सप्त 50 और 58 अष्ट 50, 59 एको ना षष्ठी और 60 को षष्ठी बोला जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर हम 61 से 70 तक किस प्रकार से बोलते हैं। 61 को एक षठी बोला जाता है, 62 को द्विषठी, 63 को त्रिषठी, 64 को चतुर्षठी, 65 पंचषठी, 66 षठषठी, 67 सप्तषठी, 68 अष्टषठी, 69 एकोनसप्तति, एकोन सप्तति इसको बोला जाता है और 70 को सप्तति बोला जाता है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 71 से 80 तक किस प्रकार से बोला जाता है। 71 को एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुःसप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षट्सप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 एकोनाशीति और 80 को आशीति ही बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 81 से 90 तक संस्कृत में किस प्रकार से पढ़ते हैं। एकाशीति, द्व्यशीति, 83 को त्र्याशीति, 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचाशीति, 86 को षड्शीति, 87 को सप्ताशीति, 88 को अष्टाशीति, 89 को एकोनशीति, 90 को नवाति। दोस्तों आपके एग्जाम में 90 को कई बार पूछा गया है तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों 91 से 100 तक किस प्रकार से संस्कृत में गिनती को बोला जाता है। एक नवाति, 91 को एक नवाति ही बोलते हैं, 92 को द्वैनवाति ही बोलते हैं, यानी कि 92 को द्विनवाति बोलते हैं, 93 को त्रिनवाति, 94 को चतुर्नवाति, 95 को पंचनवाति, 96 षण्णवाति, 97 सप्तनवाति। आप यहाँ पर देखेंगे 96 को भी कई बार पूछा गया है, 98 को अष्टनवाति और 99 को नवनवाति और 100 को शतम बोलते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।